हेलन एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और नर्तकी हैं जिन्होंने 1950 और 1970 के दशक में कई फिल्मों में अपनी अदाकारी और नृत्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उनका जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा, अब म्यांमार में हुआ था। हेलन ने अपने करियर की शुरुआत एक नर्तकी के रूप में की और बाद में उन्होंने अभिनय में अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें तीन ताल, दिल दे के देखो, गाइड, जूल थीप, दोनों और शोले शामिल हैं। हेलन को उनके नृत्य और अभिनय क्षमताओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल हैं। वह अपने समय की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। हेलन ने 1981 में अभिनेता सलीम खान से शादी की और उन्होंने अपने करियर से संन्यास ले लिया। हालांकि उन्होंने बाद में कुछ फिल्मों और टीवी शो में काम किया है। वह अभी भी बॉलीवुड में एक प्रतिष्ठित और प्यारी व्यक्तित्व के रूप में मानी जाती हैं। हेलेन को बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा से तब परिचय हुआ जब एक पारिवारिक मित्र, कुक्कू के नाम से मशहूर अभिनेत्री ने उन्हें शबिस्तान 1951 और आवारा 1951 फिल्मों में समूह नर्तकी के रूप में काम दिलाने में मदद की। वह जल्द ही नियमित रूप से काम करने लगी और अलिफ लैला 1954 और हूरे अरब 1955 जैसी फिल्मों में एकल नर्तकी के रूप में दिखाई दी। उन्होंने फिल्म मयूरपंख 1954 में स्ट्रीट सिंगर के रूप में भी काम किया। उन्हें 1958 में 19 साल की उम्र में अपना बड़ा ब्रेक मिला, जब उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज में मेरा नाम चिन चिंचू गाने पर परफॉर्म किया, जिसे गीता दत्त ने गाया था। उसके बाद 1960 और 1970 के दशक में उन्हें ऑफर मिलने लगे। अपने शुरुआती करियर के दौरान गीता दत्त ने उनके लिए कई गाने गाए। इस अवधि की कई फिल्मों के कथानक में हेलेन एक गाना या नृत्य करती है और फिर उसे मार दिया जाता है, जिससे फिल्म की अच्छी महिला नायक के लिए उपलब्ध हो जाती है। 8. बॉलीवुड की पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी हेलेन के लिए अक्सर गाने गाए, खासकर 1960 और 1970 के दशक के शुरुआती दौर में। उन्हें 1965 में गुमनाम में किट्टी केली की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने शम्मी कपूर अभिनीत चाइना टाउन और सच्चाई 1969 जैसी फिल्मों में नाटकीय भूमिकाएं निभाईं, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रहीं। उन्होंने शम्मी कपूर और साधना अभिनीत फिल्म छोटे सरकार 1974 में एक संवेदनशील किरदार भी निभाया। शम्मी कपूर के साथ उन्होंने जंगली में सुकु सुकु, चाइना टाउन में यम्मा यम्मा, तीसरी मंजिल 1966 में ओ हसीना जुल्फों वाली, सिंगापुर में है प्यार का ही नाम और प्रिंस 1969 में मुकाबला हमसे ना करो जैसे कई हिट डांस नंबर किए। उन्होंने लंदन, पेरिस और हांगकांग में मंच पर प्रस्तुति दी। 1972 में वह कन्नड़ फिल्म भले हुच्चा में दिखाई दी। 1973 में हेलेन, क्वीन ऑफ द नॉटेज गर्ल्स, मर्चेंट आइवरी फिल्म्स की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई। एंथनी कॉर्नर ने फिल्म का निर्देशन और वर्णन किया। हेलेन के बारे में एक किताब 2006 में जेरी पिंटो द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसका शीर्षक था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब, जिसने 2007 में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। लेखक सलीम खान ने उन्हें कुछ फिल्मों में भूमिकाएं दिलाने में मदद की, जिनकी सहपटकथा वे जावेद अख्तर के साथ लिख रहे थे। इम्मान धरम, डॉन, दोस्ताना और शोले। इसके बाद महेश भट्ट की फिल्म लहू के दो रंग 1979 में एक भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1999 में हेलेन को फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेलेन ने आधिकारिक तौर पर 1983 में फिल्मों से संन्यास ले लिया था,
लेकिन उसके बाद से वह कुछ अतिथि भूमिकाओं में नजर आईं, जैसे खामोशी द म्यूजिकल 1996 और मोहब्बतें 2000। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम में असल जिंदगी के सौतेले बेटे सलमान खान के किरदार की मां के रूप में भी विशेष भूमिका निभाई। वह हमको दीवाना कर गए 2006 में भी नजर आईं। हेलेन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ 2009 के पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया था। वह भारत की 2009 की डांसिंग क्वीन टेलीविजन सीरीज के सेमीफाइनल और फाइनल में जज के रूप में नजर आईं। हेलेन ने बॉलीवुड के एक प्रमुख पटकथा लेखक सलीम खान से शादी की। खान पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। हेलेन खान परिवार में शामिल हो गईं और परिवार को एकजुट रखने में खान और उनकी पहली पत्नी सलमा के साथ उनकी बड़ी भूमिका रही। हेलेन के सभी सौतेले बच्चे उनके साथ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और सार्वजनिक रूप से हेलेन के साथ सलीम की पहली पत्नी सलमा खान भी होती हैं। उन्होंने एक बेटी अर्पिता खान को गोद लिया है।